वेलकम टू द पार्ट 7 ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ये पर्टिकुलर वीडियो रहेगा सिर्फ न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड। तो थोड़े रूल्स है भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। पहले तो सारी फॉर्मूला आनी चाहिए, फिर सारे एसआई यूनिट्स आने चाहिए, ठीक है, और क्वेश्चन को रीड करके उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। फिर बाद में बचता है कैलकुलेशन, और लास्ट में जब आंसर आएगा तब क्या करना है, बॉक्स बना के यूनिट लिख देना। दैट इज द प्रोसेस। तो मतलब जब क्वेश्चन आपके सामने आए स्क्रीन पे, तो पहले आपको एटलीस्ट क्वेश्चन रीड करके गिवन क्या है, मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है सिंबल के साथ, यू विल राइट इट एंड देन आफ्टर क्या फाइंड करना है, इतना एटलीस्ट। या फिर अगर आपको फॉर्मूला है पता है तो आप फॉर्मूला भी लिख लो। जरूरत अगर ना हो तो देखना ही नहीं है वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर कहीं पे अटक रहे हो, आंसर नहीं आ रहा है, देन यू कैन सी द सॉल्यूशन। Most of the important questions we'll try to cover in this particular video. As you can see, the first question says a piece of wire of resistance R. तो simultaneously साथ साथ लिखते भी जाएंगे हम। Okay, see how I am writing the given things. A piece of wire of resistance R cut into 5 equal parts. Let's say एक वायर है, इसकी लेंथ L ले लेते हैं हम, और पूरे का रेजिस्टेंस R ले लेते हैं। अब इसी वायर को कितने पार्ट में कट किया, 5 पार्ट्स। तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 पार्ट्स में कट कर दिया। ये 5 वही 5 पार्ट्स है। तो अगर पूरे, अब इक्वल पार्ट्स है पांचों, पूरे का लेंथ था L, तो किसी एक पार्ट का लेंथ क्या होगा, 5 पार्ट में कट किया तो इसका लेंथ हो गया L/5। ये भी L/5, ये भी L/5 और ये भी L/5। अब लेंथ 1/5 हो गई तो क्या रेजिस्टेंस R ही रहेगा, 5 टाइम्स घट जाएगा या 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। अब ये फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस जो हमने एक वीडियो में किया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस डबल, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। अगर लेंथ 1/5 हो जाए तो रेजिस्टेंस भी 1/5। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा इस पर्टिकुलर 5 इक्वल पार्ट्स का, R/5 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 R/5। इतना समझ आया मुझे क्वेश्चन रीड कर। क्या लिखा है आगे देखो, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब यही पांचों पार्ट्स को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करो, 1 2 3 4 5, लाइक दैट, अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया आपने तो फिर कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। रेजिस्टेंस लिख दो सबका, R/5, ये भी R/5, ये R/5, अगेन R/5 एंड R/5। तो पांचों को अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो इस तरह से दिखेगा। नाउ इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, मतलब ये पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन जो है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या दिया है, आर डैश, मतलब उसका वैल्यू आर डैश है। देन द रेशियो ऑफ आर एंड आर डैश, आर क्या था, पूरे वायर का रेजिस्टेंस, लेकिन जब 5 पार्ट में आप उसे इक्वल पार्ट्स में आप उसे डिवाइड कर दो और फिर पैरेलल में कनेक्ट कर दो, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो आर डैश आ रहा है। अब आप ऑप्शंस देखो, 1/25 1/5 5 एंड 25, इस तरह से कुछ ऑप्शन है। मतलब ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, लेकिन स्टिल यू हैव टू सॉल्व। फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड आर बाई आर डैश। उल्टा लिखोगे तो आंसर भी उल्टा आएगा। देखते हैं चार में से कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो हाउ यू विल सॉल्व, चलो। हमेशा सीरीज और इक्विवेलेंट, सीरीज में जो इक्विवेलेंट फॉर्मूला है और पैरेलल के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। ये तो आर तो एज इट इज पता ही है आपको, तो जो आर डैश है, जो आर इक्विवेलेंट है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आर के टर्म्स में क्या आंसर आता है वो हमें देखना है। मतलब आर डैश की वैल्यू एग्जैक्ट क्या आती है आर के टर्म्स में, वहीं से कहीं से आंसर मिल जाएगा आपको। क्या होती है पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की फॉर्मूला, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट। तो 1 अब आर इक्विवेलेंट की जगह क्या दिया है क्वेश्चन में, आर डैश, तो वही वैल्यूज हम यूज करेंगे। अब 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 5 बार है। अब सारी वैल्यू सेम है, तो अगर 1/R प्लस 1/R 2 बार हो तो 2 इंटू 1/R लिख सकते हैं। 1/R/5 5 बार है तो क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 1/R/5। इज दिस क्लियर? या फिर अब ये 5 देखो कहां पे है, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में। नाउ यू नो द रूल, डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, तो 5 एज इट इज
आर बाय फाइव, फाइव ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, फाइव बाई आर। तो 1/r डैश बन गया मेरा 25/r। अब यार ऊपर जाएगा तो r/r डैश फाइंड करना है ना हमें। तो यार जैसे ही ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, r/r डैश इज इक्वल्स टू 25। तो आपका आंसर क्या आ गया, 25। यूनिट मत लिखना, रेशियो है ऊपर नीचे, यूनिट ओम ओम कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ नंबर आएगा 25। ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर विच वॉज 25। क्वेश्चन नंबर 2। Again, I am reading the question and you will try to solve it by yourself first. Which of the following terms does not represent electrical power in a circuit? अगर आपने वीडियो देखा हो तो तब आपको मैंने पावर की तीन चार फॉर्मूला लिखाई थी, इस चैप्टर में तीन और एक आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। तो देखो कौन कौन से ऑप्शंस है, I²R, दूसरी कौन सी है IR², C is VI एंड लास्ट वन इज V²/R। अब ये क्वेश्चन आपको सीधा याद हो तो सीधा ही आप देखोगे जैसे डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिकल पावर की फॉर्मूला कौन सी नहीं है, मतलब तीन फॉर्मूला सही होगी। I²R है अगर आपको याद हो, तो V²/R भी है, VI ये फॉर्मूला भी है, मतलब ये क्या हो गया आपका आंसर, मतलब जो इनकरेक्ट फॉर्मूला है, जो इलेक्ट्रिक पावर की फॉर्मूला नहीं, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 देन। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। अब 220 वोल्ट क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, और 100 वॉट, वॉट किसका यूनिट होता है, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। ओके, क्वेश्चन नहीं है, आंसर ही दिया है, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर ओनली। तो मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पावर रेटिंग है, मतलब कितने वोल्टेज और कितना पावर दैट इज गिवन व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। अगर 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हो तो इतना पावर चाहिए, और 110 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हो तब कितना पावर चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। तो इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको ये वोल्टेज है ना, इसको 2 नाम दे देते हैं, P2 हमें फाइंड करना है। ऐसी कौन सी फॉर्मूला है जो PV और ऐसी चीज को कनेक्ट करती है जो इन दोनों में कांस्टेंट है, समझो आप, पावर की ऐसी कौन सी फॉर्मूला या फिर ऐसी कौन सी फॉर्मूला जो आपको पता है जिसमें P आ रहा है, V आ रहा है और तीसरी क्वांटिटी जो भी आ रही है वो दोनों में कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात हो रही है तो मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा वो दोनों केस में सेम होगा कि नहीं होगा, आप बताओ, फर्स्ट सोचो पहले। इसमें जो रेजिस्टेंस लोगे आप, लेट्स से रेजिस्टेंस इज आर, क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज चेंज करने से चेंज होगा, पावर तो पता ही नहीं है हमें कितना है, ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा ये सोचो पहले आप। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, चार चीजों पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ वेन चेंज नहीं हो रही है अभी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थिकनेस की बात हो रही है वो भी चेंज नहीं हो रहा है, थिकनेस, रेडियस, डायमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ चेंज नहीं हो रहा है। थर्ड वन इज रेजिस्टिविटी, मटीरियल, नेचर ऑफ मटीरियल, क्या इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट जो आपने पढ़ा है लास्ट वीडियो में टंगस्टन से है, तो उधर वही इलेक्ट्रिक बल्ब है, वही मटेरियल है, तो रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ मटेरियल भी चेंज नहीं होगा। तो तीन चीजें नहीं, और एक ही चीज बचा, टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कुछ कहा नहीं है, मतलब टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चार चीजों पे डिपेंड करता है, वो चारों में से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो रेजिस्टेंस भी चेंज ऑब्वियसली नहीं ही होगा। तो इधर रेजिस्टेंस आर है तो इधर भी क्या होगा, आर। नाउ थिंक अबाउट अ फॉर्मूला कि जिसमें पी वी और आर आता हो, पी वी तो है गिवन और जो कांस्टेंट है उसको भी देखो आप, ओके, तभी आप इसको सोल्व कर पाओगे। कौन सी फॉर्मूला है जो पी वी और आर को कनेक्ट करती है, देखो इधर पे ही होगी कहीं पे, ये V²/R है ना पावर की फॉर्मूला, यहाँ पे क्या है, P1 इज इक्वल्स टू V1²/R। यहां से आप क्या करो, आर को सब्जेक्ट बना लो, आर क्या हो जाएगा, V1² अपॉन P1। यहाँ पे देखो आप, इधर वही फॉर्मूला यूज करो, P2 इज इक्वल्स टू V2²/R, करेक्ट। अब आर की जो फॉर्मूला है क्या थी, V1²/P1, P2 तो फाइंड करना है तो उसे सब्जेक्ट एज इट इज रहने दो, V2² इंटू, अब 1/R है ना, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/R, तो P1/V1², P1/V1
V1 स्क्वायर। यह स्टेप समझ आया कि नहीं आया? 1/r क्या होगा, इधर से देखो, 1/r क्या होगा, P1/V1 स्क्वायर। यही वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे रख दी मैंने 1/r की जगह। अब P2 फाइंड करना है, अब वैल्यू रख दो सारी। V2 क्या था, 110 का स्क्वायर, तो 110 इंटू 110 इंटू P1 की वैल्यू क्या है भाई, चलो ये यूज हो गया। अब P1 ये भी यूज हो जाएगा, 100 एक ही बार है, डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर, तो 220, और 220 इंटू 220। अब देखो जीरो कितने कैंसिल हो रहे हैं, वो तो कर ही दो पहले, ये दो और ये दो जीरो गए। अब यहां से देखो, P2 11 टू जा 22, इधर 10 बच रहा है, 11 टू जा 10 तो जीरो एज इट इज, वापस 11 टू जा 22, इधर 10 बच रहा है। अब क्या हुआ देखो, 10 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 2, यही स्टेप में हो जाता, लेकिन आपको ठीक से दिखे इसलिए आप अलग से कर ले। 2 5 जा, और इधर भी 2 5 जा, तो P2 का वैल्यू क्या आएगा, 5 5 जा, वही आंसर आ रहा है देखो, तो 25। क्या ये आंसर है ऑप्शंस में? दैट इज योर ऑप्शन डी अगेन। तो वापस क्या आंसर आया, डी विच इज 25, जो पहले में आंसर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे यूनिट लिखना पड़ेगा ना, पावर है, और दिया भी है ऑप्शन में। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है तो क्या सेम होगा, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी। क्या सिंबल है, रो। अब वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इधर रो लिखूंगा, इधर भी वही लिखूंगा, जो सिंबल यहाँ पे यूज करूंगा वही यहाँ पे यूज करना है। मतलब किसका सिंबल, सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी का। एंड ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब दोनों वायर की लेंथ भी क्या है, इक्वल, इसका एल लेंथ है तो इसका भी क्या होगा, एल। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता वरना वैल्यू ले लेते। इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स, एंड इक्वल डायमीटर्स। अब देखो डायमीटर सेम है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि रेडियस भी सेम होगा, डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस। अगर रेडियस सेम है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। क्यों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे वायर सिलिंड्रिकल होता है, कट करोगे तो क्या बनेगा, सर्कल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कट करोगे तो जो सर्कल बनेगा, उस सर्कल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या है सर्कल के एरिया की, पाई आर स्क्वायर। तो इधर आर आ रहा है दोनों में, पाई तो कांस्टेंट है, और रेडियस भी दोनों में क्या है, सेम। तो अगर डायमीटर सेम है रेडियस भी सेम होगा, और अगर रेडियस भी सेम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा, सेम। जो सिंबल यहाँ पे यूज करोगे वही यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, फिर है आगे क्वेश्चन, लेकिन इस इतने से क्या मीनिंग निकल रहा है कि रो भी सेम है, एल भी सेम है, और एरिया भी सेम है, और इन्हीं तो तीनों चीजों पे तो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अगर ये तीनों चीजें सेम है और टेम्परेचर का कुछ दिया नहीं है, तो ये तीनों चीजें सेम है तो और क्या सेम होता है, ये तीनों चीजें कौन सी फॉर्मूला में आती है, रेजिस्टेंस की। आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, रो भी सेम, एल भी सेम, एरिया भी सेम, तो मतलब रेजिस्टेंस भी सेम, दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस सेम है। इसका मीनिंग ये निकला। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब यही दोनों वायर पहले सीरीज में कनेक्ट किए, ऐसे ये वायर 1 कनेक्ट कर दिया वायर 2 के साथ, मतलब जितना करंट इधर से जाएगा उतना ही वायर 2 से। एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस V लिया होता तो यहाँ पे भी, मतलब इस जो बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो वो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो दोनों केस में क्या है, सेम। इधर V है तो पैरेलल में जब कनेक्ट करोगे वायर 1 और वायर 2 को, ये देखो ये पैरेलल कर दिया हमने, तो वही बैटरी लगानी है उतने ही वोल्ट वाली, वही बैटरी मतलब वोल्टेज। सो दैट यू नो, प्लस माइनस और ये डायरेक्शन दिखा दी। यहाँ पे भी वही होगा, टोटल करंट है, आज ध्यान से देखना, ये हमने लिया, ये दिया नहीं है क्वेश्चन में। तो क्या करंट सेम होगा दोनों केस में, करंट सेम नहीं होगा। यू विल टेल मी व्हाई। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब V सेम है तो रेजिस्टेंस अगर सेम होता तो करंट सेम होता, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग। यहाँ पे ये दो वायर है, इसका जो रेजिस्टेंस है R और इसका भी R, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, क्या होती है सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की फॉर्मूला, दोनों का एडिशन कर दो, R प्लस R क्या हो जाएगा 2R। और यहाँ पे क्या है, इसका भी रेजिस्टेंस R है, और इस वायर 2 का भी रेजिस्टेंस क्या है, R है, क्या पैरेलल कनेक्शन, तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा देखो तो, 1/R प्लस 1/R क्या होता है, 1 + 1
टू बाय आर, या फिर 2 टाइम्स कह दो 1/r। अब ये तो 1/r इक्विवेलेंट मिला, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, r/2। तो पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r/2 है और सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2r है। ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, अलग अलग। अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है, वोल्टेज सेम है, तो करंट को भी अलग अलग होना पड़ेगा, करंट सेम होगा ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, वरना ओम्स लॉ आपने समझा नहीं है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज, मतलब द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज, सीरीज में जो टोटल हीट है वो, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेशियो है मतलब डिवाइड करना है, हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कनेक्शन अपॉन हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल कनेक्शन। क्या आपको ऐसी कोई फॉर्मूला पता है हीट की? अब देखो 4 ऑप्शन है, 1:2, 2:1, 1:4 और 4:1। ओके, तो पहले तो एच एस मतलब हीट इन सीरीज कनेक्शन, तो सीरीज कनेक्शन का ही सब कुछ हम डेटा लेंगे। सीरीज कनेक्शन में क्या था, टोटल करंट आई है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है, आर इक्विवेलेंट 2r है। अब हीट एनर्जी की ऐसी फॉर्मूला आप बताओ जिसमें ये सब चीजें आती हो। अब 2 फॉर्मूला है, ध्यान से देखो। अब मैं करंट का तो मुझे पता नहीं है, और मैंने पहले ही कह दिया करंट क्या है, दोनों में अलग अलग। ओके, टोटल करंट की वैल्यू अलग अलग है, तो फिर अलग अलग वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तो रेशियो फाइंड करना है हमें। समझ आ रहा है आपको? तो हीट एनर्जी की ऐसी फॉर्मूला बताओ जिसमें करंट ना आता हो, क्योंकि करंट अगर आप ले आओगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब आपको पहले ही दिमाग में आएगा कि हीट एनर्जी की तो एक ही फॉर्मूला थी, वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज इक्वल्स टू I²RT, लेकिन उसमें करंट आता है। उसका डेरिवेशन थोड़ा अगर आप याद करो तो उसमें बीच में कहीं पे आता है H इज इक्वल्स टू VIT। अगर याद ना आ रहा हो तो पावर की फॉर्मूला क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर हीट अपॉन टाइम। तो पावर इंटू टाइम भी क्या होता है, क्या होता है पावर इंटू टाइम, देन हीट एनर्जी। अब पावर की फॉर्मूला I²R भी है और VI भी है, तो VI यूज करूंगा मैं, तो VIT हो जाएगा। अब मुझे I नहीं चाहिए, तो I की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, V इज इक्वल्स टू IR। तो I की जगह V/R लिख सकते हैं हम। जैसे ही I की जगह V/R लिखूंगा मैं, क्या हो जाएगा, V इंटू V/R इंटू T। अब टाइम भी कुछ दिया नहीं है तो टाइम हम सेम मान लेंगे, V²/R। तो ये बन गई हीट एनर्जी की फॉर्मूला, V²/R इंटू टाइम। तो इसमें भी फॉर्मूला क्या लगेगी, अब V² क्या था, पोटेंशियल, पोटेंशियल V ही है, तो V² लिख लेते हैं। अब नीचे ये R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या था, 2R, तो यहाँ पे 2R लेंगे। अब टाइम तो कुछ दिया नहीं है तो T एज इट इज ले लेते हैं, दोनों में टाइम और फ्लो ऑफ करंट सेम ले लेते हैं। अब हीट एनर्जी इन पैरेलल कनेक्शन, वापस वही फॉर्मूला, ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसमें भी कहा है क्वेश्चन में, देखो दोनों में पोटेंशियल सेम है, तो इधर भी क्या आएगा, V²। नीचे क्या है, R टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या है पैरेलल में भाई, R/2। तो R डिवाइडेड बाई 2 मतलब वो कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। और टाइम, बस इक्वेशन 1 कह दो, इक्वेशन 2 कह दो, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, सब कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है आपको, T V², R कुछ रेशियो मिलेगा हमें। तो HS अपॉन HP। ओके, है MCQ लेकिन स्टिल सी इतना बड़ा आंसर हो रहा है, V²/2R, HS/HP फाइंड करना है ना, हाँ, इंटू T, V²/2R इंटू T होल डिवाइडेड बाई 2V² अपॉन R इंटू T। ये डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है, लेकिन आप क्या करोगे, एक स्टेप बढ़ा दो ताकि फिर कुछ मिस्टेक ना हो। V²/2R इंटू T एज इट इज रखो। अब ये पूरा ऊपर आएगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर। तो ये 2V²/R है तो क्या बन जाएगा, R/2V², और T/1 है तो 1/T, रेसिप्रोकल कर दिया पूरा। अब कैंसिल करो, T कैंसिल, R कैंसिल, V² कैंसिल। चलो ऊपर क्या बच रहा है, 1, नीचे क्या बच रहा है, 2, और ये भी 2, 2 2 4। तो HS अपॉन HP की वैल्यू क्या आ रही है, 1/4, या फिर 1:4। क्या यही है आंसर आपका, दैट इज योर ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, that is your question number 5. Okay, what does it says?
हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो वन वर्ड का क्वेश्चन हो गया भाई, वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज की पैरेलल, चलो ऑप्शन दे देता हूं। सो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन, वो हो गया, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अ कॉपर वायर, सी क्वेश्चन नंबर 6, obviously we'll write the given things first, that is something which is necessary. A copper wire has diameter 0.5 mm, चलो गिवन क्या है, डायामीटर 0.5 mm millimeter and resistivity of 1.6 into 10 raised to minus 8 ohm meter। रेजिस्टिविटी क्या दी है भाई कॉपर वायर की, 1.6 into 10 raised to the power minus 8 ohm meter। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, मतलब लेंथ कितनी होगी, लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। लेंथ कितनी रखू कि रेजिस्टेंस मुझे 10 ओम मिले, ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या कहता है फाइंड करने के लिए, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, मतलब ये आप अलग से लिख लो, हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज। लेट्स सी, पहले रेजिस्टेंस आर था, अब रेजिस्टेंस जो नया आ रहा है वो आर डैश है, तो ये आर डैश आपको फाइंड करना है आर के टर्म्स में। ओके, डबल हो रहा है, 1/4 हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, कंडीशन क्या है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, ओके, इफ द डायमीटर इज डबल। डायमीटर पहले डी था, अब डबल हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा 2d। चेंज इन रेजिस्टेंस फाइंड करना है, पहले आर है तो फिर क्या हो जा रहा है ये। ओके, तो दैट इज योर क्वेश्चन। तो पहले लेंथ फाइंड करेंगे, ये तो दूसरा केस है। अब देखो, थिंक अबाउट अ फॉर्मूला विच हैज लेंथ इन इट। एक ही फॉर्मूला है जिसमें लेंथ आती है, कौन सी, वही जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में पड़ी थी, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अभी मैंने यूनिट कन्वर्जन कुछ किया नहीं है, ये ऐसा यूनिट में है, ये भी ऐसा यूनिट में है, और डायमीटर तो फॉर्मूला में नहीं आता, देखते हैं क्या आता है फिर। सी, लेंथ को सब्जेक्ट बनाना है हमें, तो आर के साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई में आएगा और रेजिस्टिविटी डिवाइड में जाएगी। ओके, अब देखो, आर वैल्यू है मेरे पास, रेजिस्टिविटी की वैल्यू है मेरे पास ऐसा यूनिट में। अब एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, याद करो पाई आर स्क्वायर। क्या मैं पाई आर स्क्वायर को पाई इंटू d/2 होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्यों भाई, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर क्या होगा d/2 का होल स्क्वायर, मतलब d²/4, वही है d/2 का होल स्क्वायर। अब इसी को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो r/रो इंटू पाई इंटू d² डिवाइडेड बाई 4। ओके, अब वापस, डायमीटर तो दिया है लेकिन ऐसा यूनिट में नहीं दिया है, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दो। मिली मतलब क्या होता है भाई, मिली 10⁻³ मीटर, बस ये डायमीटर हो गया, सीधा रख दो वैल्यू सारी। आर की वैल्यू क्या है 10, रेजिस्टिविटी कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ओके, दैट इज योर चॉइस। इनटू, कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हो, नीचे है 4, ऊपर है d², मतलब इस पूरे का स्क्वायर करना है, तो 0.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन बन गया भाई, यहाँ से आपको सॉल्व करना है, तभी आपको लेंथ मिलेगी, किसमें मिलेगी भाई, मीटर में। अब देखो कुछ डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, ये तो स्क्वायर है तो वो तो सोल्व करना ही पड़ेगा भाई। द लेंथ इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू 10 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ तो पहले तो चलो 3.14 लिख दो, 10 को भी एज इट इज रखो, इंटू 0.5 का स्क्वायर क्या होगा 0.5 इंटू 0.5, और 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻³ इंटू 10⁻³ बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, 3 + 3 6 पावर -6, या फिर 3 × 6 डायरेक्ट कर सकते हो आप। अब 1.6 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻8, इसको सॉल्व करना है हमें।
तभी लेंथ मिलेगी। ये तो बाकी है अभी ये वाला। हम क्या करते हैं, 3.14 जो लिया है उसकी जगह 22/7 लिख लेते हैं, ताकि ये 4 वाला कैंसिल तो हो। ठीक है, अभी मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ से 3.14 तो कहीं कैंसिल हो नहीं रहा है, तो उससे अच्छा 22/7 रखो भाई। फिर क्या है, 10 है। 0.5 मतलब क्या होता है, 5/10। ये भी 5/10 और पावर 10⁻⁶। अब मल्टी, नीचे क्या था 1.6, तो 16/10 लिख देते हैं। फिर क्या है 4, और लास्ट में क्या था 10⁻⁸। यही 10⁻⁸ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+8। चलो, ये 10 10 कैंसिल, ये 10 कैंसिल। अब ये 16 है, ये 22 है, दोनों कैंसिल होगा भाई 2 से। 2 11 जा, 2 8 जा। अभी कुछ हो रहा है, तो ऊपर क्या बचा 11 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 एंड 10 to 10⁻8 क्या हो जाएगा 10⁻⁻6+8 या 8-6 दैट इज 2। चलो आ गया सब, चेक कर लो एक बार। आ गया, इधर क्या है 7, ये 8, ये 4, बस बाकी सब तो हो गया कैंसिल। अब कैंसिल नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा भाई, ये 11 है, 5 5 जा 25। इधर नीचे मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32। ऊपर क्या था 10⁻²। इसको आप 100 भी लिख सकते हो, 100 लिखोगे तो वापस कैंसिल होगा। अगर हम कैंसिल करें ये तो हो जाएगा, 32 7 जा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 11 जा क्या होता है 275। 100 एज इट इज, और 32 मल्टीप्लाई बाई 7 करो, देखो 7 2 जा 14, 1 कैरी फॉरवर्ड, और 7 3 जा 21, 21 + 2 22, दैट इज 22। अब चलो 275 डिवाइडेड बाई 224 इंटू 100, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करोगे आप तो आपको आंसर आएगा 1.227 इंटू 100। तो लेंथ क्या मिल गई, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 आगे बढ़ जाएगा राइट साइड टू 122.7 मीटर। तो ये आपको क्या मिली, लेंथ। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि भाई डायमीटर डबल हो रहा है तो रेजिस्टेंस नया क्या होगा, तो आपको ये सोचना है कि भाई ऐसी कौन सी फॉर्मूला है जो यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटीज है उसको कनेक्ट करती है। ओके, ऐसी कौन सी फॉर्मूला है जिसमें आर और डी दोनों आते हैं। देखो डी तो कहीं पे आता ही नहीं है, अगर ले आना है तो फिर क्या यूज करोगे आप, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई पाई। देखो नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह, और पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, d² बाई 4। तो फॉर्मूला क्या बनी देखो, 4 ρl/π d²। अब पहले रेजिस्टेंस आर है, तो आर की वैल्यू क्या आ रही है 4 ρl/π d²। देखो 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, रो रेजिस्टिविटी वो भी कांस्टेंट है। डायमीटर डबल हो रहा है, कॉपर गोल्ड नहीं बन जा रहा, रेजिस्टिविटी सेम है, और लेंथ का कुछ कहा नहीं, मतलब लेंथ भी कांस्टेंट है दोनों केस में, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है डायमीटर। तो पहले जो था रेजिस्टेंस वो था 4 ρl/π d²। अब जब डायमीटर डबल कर रहे हो तब नया रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो r डैश, 4 की जगह तो 4 आएगा, ये भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, d² है, डी की जगह 2d रखना है, तो 2d का होल स्क्वायर क्या होगा, 2d का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 4 ρl/π, 2² क्या होता है 4, और ये d²। इसको इस तरह से आप कन्वर्ट कर दो, आपको यहाँ पे 4 ρl/π d² दिख जाए, वैसे कन्वर्ट कर दो तो 4 ρl/π d²। अब ये 4 मैंने बाहर ले लिया, आप कहोगे सर 4 से कैंसिल कर दो ना, वो भले रहा, क्योंकि ये पूरी फॉर्मूला किसकी बन गई, इसको इक्वेशन 1 दे दो तो रेजिस्टेंस की 1/4, और ये हो गया रेजिस्टेंस। तो नया रेजिस्टेंस क्या हुआ, पुराने रेजिस्टेंस का 1/4। योर क्वेश्चन नंबर 7।
ओके, सो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ बनाना है, वी आई ग्राफ। ओके, जो ओम्स लॉ आप जब डिराइव करते हो तब वी आई ग्राफ के लिए कुछ वैल्यू लेते हो रैंडम, और वो वैल्यू कैसी होती है कि जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना सामने करंट भी बढ़ेगा। ओके, तो नियरली देखो आप, करंट ट्वाइस हो रहा है, 0.5 का 1, 1 का 2, फिर ये हमने पॉइंट वैल्यू ली है 3, एंड देन आफ्टर 4, फिर वोल्टेज भी बढ़ रहा है 1.6, 3.4, 6.7, 10.2 और 13.2। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा मिलना चाहिए वैसा ही मिलेगा। ओके, तो जब आप ग्राफ बनाओगे इसका, इधर वी रख दो, इधर करंट रख दो, सो आपको ये ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन। इसको जब पॉइंट रखोगे आप ग्राफ में, आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। अब रेजिस्टेंस क्या होता है देखो तो, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या चाहिए, V और I। अब ये पूरे सारे V की वैल्यू होगी इधर, और इधर सारी I की वैल्यू ही होगी। कोई भी दो पॉइंट जिसकी वैल्यू आपको पता हो वो ले लो, और इसका क्या निकाल दो, स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, y एक्सिस में जो क्वांटिटी है उसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय x एक्सिस में जो क्वांटिटी है उसका डिफरेंस। जनरली मैथ्स में आपको ऐसे ही पढ़ाया जाता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, मतलब जो क्वांटिटी है वो लेनी है। अब ये y एक्सिस में क्या है, वोल्टेज, तो v2 माइनस वी वन, और x एक्सिस में करंट, तो दो करंट लिए, i2 माइनस i1, कोई भी दो वैल्यू ले सकते हो। अब ये चेंज इन वोल्टेज मतलब कुछ वोल्टेज मिलेगा, चेंज इन करंट मतलब करंट ही मिलेगा। तो v बाई आई क्या होता है यार, मतलब जब आप स्लोप निकालोगे तो रेजिस्टेंस ही मिलेगा। अब निकालना कैसे है, कोई भी दो वैल्यू ले लो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1, तो x1 को v1 ले लेता हूँ और y1 को i1, मतलब जो वैल्यू होगी इसकी कोरस्पोंडिंग, ये वाली कौन सी होगी, v1, यहाँ पे i1। वैसे ही इस पॉइंट में ये v2 वैल्यू यहाँ पे जो होगी, और यहाँ पे जो होगी वो i2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, i2 कोमा v2। इसका भी क्या बनेगा, अभी पहले x एक्सिस आता है ना, i1 कोमा v1। अब v2 माइनस वी वन अपन i2 माइनस i1 करना है, वही दो वैल्यू है जो है, और चारों वैल्यू इधर रख दोगे लोग, तो कुछ आंसर मिल जाएगा आपको 8। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 था। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड। चलो लिखते ही जाओ साथ साथ, गिवन बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट। व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, मतलब रजिस्टर का वैल्यू नहीं पता है, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। करंट कितना है, 2.5 मिली एम्पियर। मिली अब पता है आपको कितना होता है, एक बार कहा मैंने। इन द सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, मतलब रेजिस्टेंस फाइंड करना है भाई। ये तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, इससे हार्ड तो हमने एमसीक्यू में कर लिए। V इज इक्वल टू आई आर, पहले देख लो भाई ऐसा यूनिट में है कि नहीं। 2.5 मिली क्या होता है, 10⁻³ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। उसमें आता है वी आई और आर, तो V इज इक्वल टू आई आर। आर को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या आ जाएगा, V बाई आई। वोल्टेज कितना है 12, करंट कितना है, ये वाला वैल्यू लेना है भाई, 2.5 इंटू 10⁻³ अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, सिंपल है, 12 एज इट इज रखो, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। अब ये 2.5 है, इसको 25/10 लिख सकते हैं। अब 12 इंटू 10⁻³, अब ये 25/10 है, ये 10 ऊपर जाएगा। ओके, अब यहां से आर क्या मिलेगा देखो, 12 इंटू 10 120, वो भी कर सकते हो, या फिर आप डिवाइड करोगे अगर 12 को 25 से, तो पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तब आपको ये सोचना है कि भाई ऐसा क्या मैं ऑपरेशन करूं कि जहां पे मिस्टेक भी कम हो और आंसर भी जल्दी आ जाए। तो अब देखो ये दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं, 5 टू जा और 5 5 जा, 12 टू जा 24 इंटू 1000 विच इज 10⁻³ अपॉन 5। अब 24 को 5 से डिवाइड करना इजी है कि नहीं है, चलो कर ही लेते हैं। 5 4 जा 20, पॉइंट 24 माइनस 20 क्या होता है 4, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। जैसे ही पॉइंट लगाओगे नीचे क्या बन जाएगा 20, दैट इज 4,
तो 40 बन गया। और 5 कितने जा 40 होता है, 5 8 जा, तो 4.8 इंटू 10⁻³ और रेजिस्टेंस है तो किसमें आएगा, ओम। या फिर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये भी सही है और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 4 8। अब देखो 10⁻³ मतलब 3 जीरो नहीं आएंगे, इधर पॉइंट है तो 2 ही जीरो आएंगे। ओके, यूनिट के साथ 4800 ओम, which is question number 9. Question says a battery of 9 volt is connected in series with resistor. चलो क्वेश्चन नंबर 9, बैटरी ऑफ 9 वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, 9 वोल्ट। बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टर्स। अब देखो हर बार सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आप विजुअलाइज भी कर सकते हो, इमेजिन करके भी आपको पता है कि भाई एक सीरीज में है बहुत सारे रेजिस्टर्स, उसके साथ 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर्स ऑफ, रेजिस्टेंस कितनी है देखो 0.2 0.3 फिर 0.4 एंड 0.5 ओम। चलो भाई रेजिस्टेंस ऐसा यूनिट में ही है, नाम देना है तो दे दो R1, ये R2, फिर R3, फिर R4 एंड 12 ओम। चलो और एक है 12 ओम। यही था क्वेश्चन। कितने रेजिस्टेंस हुए, 4 रजिस्टर के 4 रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू अ 12 ओम रजिस्टर, कितना करंट फ्लो होगा 12 ओम के रेजिस्टर्स। अब देखो ये है सीरीज में भाई, 3 4 और 5 सीरीज में है, उसके साथ एक बैटरी जिसका पोटेंशियल है 9। अब देखो ये था 0.2 0.3 0.4 0.5 और 12 यहां से जो करंट जा रहा है वो कितना है वो फाइंड करना है। अब देखो ध्यान से, प्लस माइनस यहां से करंट निकलता है, आई करंट लेट से निकल रहा है। अब क्या वही आई करंट 0.2 से जाएगा और वहीं 0.3 से, वहीं 0.4 से, वहीं 0.5 से और वहीं 12 ओम से। अरे भाई सीरीज कनेक्शन है, करंट थोड़ी डिवाइड होगा, करंट की वैल्यू क्या रहेगी सेम, तो जो टोटल करंट होगा वही मिल जाएगा। अब V इज इक्वल्स टू आई आर में हमें टोटल करंट पता नहीं है, वो फाइंड करना है। अगर टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस मिल जाए तो ओम्स लॉ से टोटल करंट भी मिल जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लो पहले, आर इक्विवेलेंट क्या होता है अभी, सम R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 R5 सबका ऐड कर देना है। क्या 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.5 ऐड करो तो आप 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14 और पॉइंट है तो 1.4 प्लस क्या है 12 भी तो है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 12 प्लस 1 दैट इज 13.4 ओम। आर इक्विवेलेंट मिल गया, टोटल रेजिस्टेंस मिल गया। ओम्स लॉ अप्लाई करोगे तो क्या होता है V इज इक्वल्स टू आई आर, अगर V टोटल है I टोटल है तो R भी टोटल होगा, टोटल को हमने आर इक्विवेलेंट दिया है नाम। I क्या हो जाएगा यहाँ से V अपॉन आर इक्विवेलेंट, V की वैल्यू क्या थी 9 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना मिला 13.4, पॉइंट निकालो तो भी क्या होगा 90 अपॉन 134, मतलब कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा 0.671। क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is, okay, that's a quite different and good question also you can say. How many 176 ohm resistors, अब बहुत सारे रजिस्टर है, ठीक है, पता नहीं कितने, तो हाउ मैनी मतलब नंबर पूछा जा रहा है, किसका नंबर, हाउ मैनी रजिस्टर्स मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर्स फाइंड करने हैं। इसको एन सिंबल दे देता हूं मैं, ये क्या बन गया, ये एन नंबर ऑफ रजिस्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, इसका कुछ फॉर्मूला है नहीं हमारे पास। तो हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स मतलब एक का रेजिस्टेंस क्या है 176 ओम, इक्विवेलेंट नहीं पता हमें क्योंकि पता नहीं है सीरीज है कि पैरेलल अभी तक। तो जो 176 ओम है ना, जो एक का रेजिस्टेंस है, सबका क्या है 176 सेम ही है। तो हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स लिखा है इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर, मतलब टोटल करंट क्या दिया है 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन, टोटल वोल्टेज भी क्या है मतलब बैटरी वोल्टेज 220 वोल्ट।
अब दिया है पैरेलल कनेक्शन। अब समझो ध्यान से, अगर दो रजिस्टर होते, दो या लेट से तीन चार ले लेता हूं मैं, सबका वैल्यू है 5 5 5 5, पैरेलल है भाई, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आता? 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, तो 1/r इक्विवेलेंट वुड बी 1/5 प्लस 1/5, कितनी बार है? 4 बार। तो ऐसे भी लिख सकता हूं, और 4 × 1/5 ये भी लिख सकता हूं डायरेक्टली, ये इजी रहता है ना। अंडरस्टूड? ये एग्जांपल था। अब समझो यहां से, हमारे पास यहाँ पे कितने रजिस्टर थे? 4, तो इधर डायरेक्ट 4 आ गया। वैसे ही पता नहीं है नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं, तो 1/r इक्विवेलेंट, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? 1/r प्लस, दूसरे का भी रेजिस्टेंस तो सेम ही है ना सबका, 1/r प्लस 1/r टिल डॉट 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 एन तक, नंबर ऑफ रजिस्टर जितने, 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, 10 हो तो 10, तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ रजिस्टर्स 4 थे, तो 4 इंटू जो एक की वैल्यू है वो, इधर कितने हैं? एन, एन इंटू जो एक की वैल्यू है वो 1/r, तो ये क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट। अब देखो, आर इक्विवेलेंट नहीं पता हमें, अब V इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर, V टोटल, करंट टोटल, तो रेजिस्टेंस टोटल मतलब इक्विवेलेंट। इधर से आर इक्विवेलेंट का सब्जेक्ट बनाओ, क्या मिलेगा? V बाई आई। और ये दोनों है हमारे पास टोटल वोल्टेज, तो दोनों टोटल वोल्टेज और टोटल करंट, तो इसको पहले ऐसे ही रख दो। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है? V बाई आई, तो V, अब ये आई डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा? ऊपर, इंटू एन इंटू 1/r, तो एन की फॉर्मूला क्या बन गई देखो तो? आर इंटू आई बाई वी। याद रखना है तो याद रख लो पैरेलल के लिए। अब वैल्यू रख दो इसमें, आर की वैल्यू 176, करंट कितना है? 5, वोल्टेज कितना है? 220, ये दोनों मुझे इवन नंबर दिख रहे हैं यहाँ से, और ये तो 5 से भी हो सकता है, करो 5 से, 5 4 = 20, कितना बचा? 2, 20, 5 4 = 20। अब ये है 176, अगर आपको पता हो तो 11 को 16 से मैं मल्टीप्लाई करूं, क्या मिलेगा? 176, तो 11 4 और 11 16, तो क्या बचा? 16/4, मतलब 4 4 16 होता है ना भाई। तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स फॉर नंबर का कुछ यूनिट थोड़ी होगा, तो 4 रजिस्टर अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स। ओके, सो नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर 3, 3 रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करोगे? ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, मतलब तीनों का रेजिस्टेंस क्या है? 6 6 6। okay, each of resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance of 9 ohm। मतलब दो केस है, कॉम्बिनेशन मतलब इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस 9 ओम आए, मतलब कैसे ड्रॉ करोगे, कैसे कनेक्ट करोगे, ये है एक क्वेश्चन। और कैसे कनेक्ट करोगे कि कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस 4 ओम आए, 9 ओम चाहिए हमें, तो दो कनेक्शन आते हैं, सीरीज और पैरेलल, सीरीज में सबको ऐड कर दो, पैरेलल में रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो। कंसेप्ट क्या था? जब आपको रेजिस्टेंस बड़ा ना हो, मैक्सिमम चाहिए रेजिस्टेंस, तब आप सीरीज में यूज करते हो। मतलब तीनों का वैल्यू क्या है? 6 6 6, तीन ही है। ओके, तो क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? तीनों को सीरीज में रख दो, तीनों को पैरेलल में रख दो, या फिर दो को सीरीज में रखो, उसके साथ तीसरे को, दो को पैरेलल में उसके साथ तीसरे को सीरीज में, या फिर दो सीरीज उसके साथ एक पैरेलल में। और कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं हो सकता। अब इन्हीं चार में से दो है आपके आंसर। ओके, एक में आपको आएगा 9 ओम और एक में 4 ओम। ये तीनों का वैल्यू 6 है, तीन रजिस्टर दिए हैं, तीनों का वैल्यू 6 है। देख लेते हैं क्या आंसर आता है। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, चलो फर्स्ट, तीनों सीरीज में है तो क्या आएगा? 6 + 6 + 6, दैट इज
18 ओम, चलो 18 ओम तो है ही नहीं, गलत, गलत, तीनों पैरेलल में है, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 क्या मिलेगा, 3/6, 6/3। ये पूरी प्रोसेस है जो आप करना अब, ठीक है। तो 1/r इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 3 टाइम्स 1/6 दैट इज 3/6, दैट इज 1/2। तो आर इक्विवेलेंट क्या मिल गया भाई, 2 ओम। 2 ओम चाहिए हमें, 2 ओम भी नहीं चाहिए, ये भी गलत, इसकी भी जरूरत नहीं है, गलत मतलब। अब यही दो है, इसमें से एक होगा 4 ओम, एक होगा 9 ओम। तो पहले ये वाला ट्राई करते हैं, सी वाला। पहले मुझे ये दोनों पैरेलल में दिख रहे प्रॉपर, यहाँ से करंट डिवाइड भी हो रहा है और यहाँ से वापस मिल भी रहा है, और दोनों पैरेलल में दिख भी रहे हैं, करंट डिवाइड भी होना चाहिए, ओके, और वापस करंट मिल भी जाना चाहिए, तो ये दोनों पैरेलल में है, पूरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब ये पैरेलल में है तो क्या होगा, 1/6 प्लस 1/6, तो 1/6 प्लस 1/6 2/6, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 6/2, क्या मिलेगा, 3 ओम। तो इसका टोटल का क्या मिला, 3 ओम मिला। उसके साथ ये 6 क्या है, सीरीज में होगा ना भाई, जितना करंट, अगर दो की जगह एक लगाओ मैं 3 ओम वाला, तो उतना इफेक्ट आएगा। तो जितना करंट 3 ओम से जाएगा, क्या उतना ही करंट 6 ओम से जाएगा, तो सीरीज हो गया ना दोनों। 6 + 3 क्या आएगा, 7 8 9 ओम मिल गया। तो 9 ओम के लिए ये वाला आंसर बन गया। ऐसे आपको कनेक्ट करना है दो 6 ओम वाले पैरेलल में, उसके साथ एक सीरीज में। तो इसका आंसर अब क्या आना चाहिए, 4 ओम आना चाहिए, देख लेते हैं। आ जाए तो ये करेक्ट, ना आए तो आ ही जाएगा। चलो, ये दोनों सीरीज में दिख रहा है दोनों, जितना करंट इस वाले से जाएगा उतना इस वाले से। आप कहोगे सर पैरेलल भी दिख रहा है ना, ये एग्जैक्ट सीरीज में मुझे दिख रहा है पहले। तो दो की जगह एक लगाना हो तो 6 + 6 क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज में, 12। उसके साथ 6 वाला पैरेलल में है। अब ये दोनों एग्जैक्ट पैरेलल में हो गए, 6 + 6 12 का एक रेजिस्टेंस, और एक एक रजिस्टर 6 ओम वाला। तो 1/6 प्लस 1/12, लेट्स सी क्या आंसर आता है, 1/6 प्लस 1/12 दैट इज 1/r इक्विवेलेंट। लो एलसीएम, क्या आएगा एलसीएम, 12 आएगा, 6 2 जा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 बन गया, 2 1 जा 2, और इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम लेना आता ही है आपको। तो 2 + 1 क्या होगा, 3, तो 1/r इक्विवेलेंट। 3 4 जा 12, तो 1/4 मिल रहा है, तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, रेसिप्रोकल, 4/1 दैट इज 4 ओम। हो गया वेरीफाई। अब आप कहोगे सर तो डायरेक्ट बचा, तो यही आंसर होना चाहिए, नहीं, एक बार वेरीफाई करना है इसमें, ओके, क्या पता कुछ मिस्टेक कर दी हो आपने। तो 4 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए इक्विवेलेंट, तब 3 रजिस्टर है, एक की वैल्यू 6 ओम है, तीनों की वैल्यू इंडिविजुअल 6 ओम है, तो उसे जब इस तरह से कनेक्ट करोगे आप, तो क्या मिलेगा आंसर, 9 ओम। और इस तरह से कनेक्ट करोगे दो सीरीज के साथ एक होल के पैरेलल में, तो आंसर क्या मिलेगा, 4 ओम। तो मतलब ये दोनों सर्किट आपको ड्रॉ करनी थी। ओके, सो क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। Several electric bulbs designed to be used on a 220-volt electrical supply line. बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, मतलब नंबर नहीं पता हमें, इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है कि वो 220 वोल्ट पे चल सके। आर रेटेड 10 वॉट, मतलब सबका पावर रेटिंग क्या है, 10 वॉट, इंडिविजुअल जो पावर रेटिंग वो दिया है। हाउ मेनी लैंप्स, वही इलेक्ट्रिक बल्ब की बात हो रही है, हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन। मतलब वही, हाउ मेनी लैंप्स मतलब नंबर ऑफ लैंप्स फाइंड करने हैं, किस तरह से इन पैरेलल, चलो दिया ही है, किस तरह से वो तो सोचना ही नहीं है। बहुत सारे लैंप कह दो या बल्ब कह दो, सबको पैरेलल में कनेक्ट किया है, ओके, सबका पावर दिया है, टोटल बैटरी के पोटेंशियल दिए है 220 वोल्ट। तो कितने लैंप पैरेलल में कनेक्ट किए किए जाए 220 वोल्ट लाइन से, ताकि आपको मैक्सिमम अलाउएबल करंट मिले 5 एम्पियर। मैक्सिमम करंट मतलब टोटल करंट ही होता है मैक्सिमम, टोटल करंट 5 एम्पियर मिले। गिवन से आप ऐसे सोचो कि ऐसी कौन सी फॉर्मूला जिसमें पी वी और आई आता है, ठीक है, तो वो तो पी इज इक्वल टू वी आई हो गया, तो कुछ फाइंड नहीं करना है क्या। अब यहाँ पे आपको ये थोड़ा सर्किट देखो आप, बहुत सारे बल्ब है पैरेलल में, रजिस्टर ले लो बल्ब की जगह, पता नहीं है कितने हैं, डॉट डॉट डॉट,
लेकिन इसके साथ एक बैटरी है। उस बैटरी से अब ये सम का वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, नहीं दिया, पावर दिया है 10 वोट, इसका भी 10 वोट, इसका भी 10 वोट, पावर सबका सेम है। वोल्टेज सबका क्या है अक्रॉस, जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है वो पैरेलल में सेम होता है ना, 220 वोल्ट। देखो 220 वोल्ट दो दो बार लिखा है क्वेश्चन में, यही समझाने के लिए। इसका भी 220 वोल्ट, तो पावर रेटिंग हो गया ना ये। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस चाहिए। ऐसी कौन सी फॉर्मूला है जो पी वी और आर को कनेक्ट करती है, पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। ओके, इंडिविजुअल पावर और वोल्टेज है मेरे पास, तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। पता है आपको सेम ही होगा, पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई, सॉरी आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी। क्या होगा आर की वैल्यू, वी इंटू वी, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 10, जीरो जीरो कैंसिल, तो 220 या फिर 22 इंटू 10। ठीक है, रेजिस्टेंस हमें फाइंड नहीं करना है, तो क्यों मैं कैलकुलेट करूं, स्क्वायर करना है तो हो जाएगा, लेकिन अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा कहीं पे। अब चलो, हमें फाइंड करना है नंबर। अब हमें पता है कि 1/r इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर फाइंड करना है तो ये कहीं ना कहीं से फॉर्मूला आएगी 1/r। रेजिस्टेंस देखो सबका सेम आएगा, पावर और वोल्टेज सेम है तो रेजिस्टेंस भी सेम। 1/r प्लस 1/r प्लस कितने हैं पता नहीं है, तो 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई, 1/r कितनी बार है, n टाइम्स। यहां से आप n को सब्जेक्ट बनाओ, तो r उधर आ जाएगा ऊपर, r/r इक्विवेलेंट। अब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस फाइंड किया था हमने, 22 इंटू 10, 22 इंटू 10। हमें चाहिए टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज दिया है, टोटल करंट दिया है, तो क्या मुझे टोटल रेजिस्टेंस नहीं मिल जाएगा आर इक्विवेलेंट, मिल जाएगा, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब ये दोनों टोटल है तो आर भी टोटल, जिसको मैंने नाम दिया आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट को सब्जेक्ट बना लो, क्या बन जाएगा, V बाई आई। V की वैल्यू क्या है 220, करंट कितना है 5, 220/5 करो, चलो क्या है नहीं करना है, 220/5 एज इट इज रखो। 220 को मैं 22 इंटू 10/5 भी लिख सकता हूँ, 22 इंटू 10। अब डिवाइड में जो 5 जाएगा उसे ऊपर जाने देता हूँ, देखो 10 10 कैंसिल, 22 कैंसिल, बचा क्या 22 इंटू 5। क्या होता है 22 5 जा 110, बस नंबर कितना है 110। तो 110 नंबर ऑफ लैंप्स को आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तब आपको टोटल करंट 5 एम्पियर मिलेगा। ओके, सो वो एक क्वेश्चन किया था हमने इस टाइप का नंबर वाला, उससे थोड़ा एक स्टेप आगे है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको रेजिस्टेंस नहीं दिया था, पी और वी दिए थे, पावर और पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, तो वहीं से लॉजिक आपको यूज करना, जो चीज दी है उससे क्या मिल सकता है, कैसे भी करके रेजिस्टेंस की फॉर्मूला चाहिए हमें। अब रेजिस्टेंस की फॉर्मूला में डायरेक्टली कुछ नहीं दिया, आर इक्विवेलेंट भी नहीं दिया था और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस भी नहीं दिया था, दोनों हमने फाइंड कर लिया। आर हमें इस फॉर्मूला से मिल गया, वी स्क्वायर आर बाय आर। ठीक है, तो पावर की ये जो फॉर्मूला है 3 4 फॉर्मूला, सोचना पड़ेगा कब कहाँ कौन सी फॉर्मूला यूज होगी। 13, what does it says, a hot plate of an electric oven connected to a 220 volt लाइन। इलेक्ट्रिक ओवन का डिटेल दिया है भाई, 220 वोल्ट लाइन है। अब देखो ज्यादातर क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 220 वोल्ट, क्योंकि इंडिया में पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट ही होता है आपके घर में जो आप यूज करते हो। हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल्स ए एंड बी, ईच ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंस कॉइल है, दोनों का रेजिस्टेंस क्या है भाई 24 ओम, इसका भी रेजिस्टेंस 24 ओम, विच मे बी यूज्ड सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल। मतलब इन दोनों को सेपरेटली भी यूज कर सकते हो, इन दोनों को साथ सीरीज में भी, और तीसरा पॉसिबल केस कौन सा है, पैरेलल में भी यूज कर सकते हो। अब पता है आपको दो रजिस्टर्स है, दो रेजिस्टेंस है, सीरीज में यूज करोगे तो अलग आंसर आएगा, पैरेलल में अलग आएगा, और इंडिविजुअल तो वो जो आंसर है वो एक ही वैल्यू कंसीडर होगी 24।
तो तीनों में अलग अलग केस बनेगी। व्हाट आर द करंट्स इन थ्री केसेस, बट तीनों केस में करंट क्या है। ओके, इसमें करंट की वैल्यू क्या आएगी, इसमें क्या आएगी, और इसमें करंट की वैल्यू क्या आएगी। तीनों में करंट फाइंड करना है, तो वन बाय वन करेंगे भी तीनों। फर्स्ट क्या था, सेपरेटली 220 वोल्ट लाइन के साथ एक ही रजिस्टर है, कौन सा, 24। वोल्टेज कितना है, अब एक ही है तो क्या सीरीज और क्या पैरेलल, यहां से करंट जाएगा। टोटल वोल्टेज वी है जो है 220 वोल्ट लाइन, 220 वोल्ट। जो करंट टोटल जा रहा है वो आई, वही करंट इधर से जाएगा 24 ओम के रेजिस्टेंस से। अब आपस में दूसरा बनाओ तो उसमें भी यही बनेगा, सब कुछ अलग तो बनेगा नहीं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी वही है। तो इसमें करंट जो आएगा वो उसमें भी वही आएगा। कैसे फाइंड करोगे, V इज इक्वल्स टू आई आर ओम, स्लो यूज करोगे, वी आई और आर के बीच में रिलेशन है, तो आई क्या हो जाएगा, V बाय आर। V की वैल्यू 220, आर की वैल्यू 24। चलो 2 से कैंसिल करो पहले, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 11 जा, तो 110 डिवाइडेड बाई 12। इसको वापस 2 से करेंगे, 2 6 जा, 2 5 जा 10, और वापस 2 5 जा 10, क्या आ रहा है 55/6 एम्पियर। या फिर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा, 6 9 जा 54। ओके, एक बचेगा 10, 6 1 जा 6, 4 बचेंगे 40, 5 जा 6 6 जा 36, वापस 4 बचेंगे, तो 9.1666 रिकरिंग हो सकता है, तो 9.167 ले लो वो भी एवरेज, या फिर 9.16 बार कर दो वो भी चलेगा। तो 9.16 एम्पियर इंडिविजुअल करंट इतना आ रहा है, इसका सेपरेटली यूज करो तब। तो ये फर्स्ट केस बन गया। सेकंड केस देखो क्या कहा है, दोनों सीरीज में है, सीरीज में मतलब लाइन में लगा दो, तो आएगा क्या, टोटल रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट आएगा भाई, इसका 24 और इसका भी 24, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ओके, बैटरी लगा दो, टोटल वोल्टेज V, जो करंट जा रहा है वो I, दोनों में करंट सेम है इसलिए क्या है, सीरीज। V इज इक्वल्स टू I। अब यहाँ दो है तो R इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा भाई। I क्या होगा, V बाय R इक्विवेलेंट, दिख रहा है ना। V है कितना है, V 220 है, 220 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज में, दोनों का एडिशन, 24 प्लस 24 दैट इज 48, 220 या फिर 22 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 48, करो 2 से कैंसिल, 2 11 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, अब वापस 2 से ही करो, 2 5 जा, और ये 2 12 जा, अब कुछ नहीं होगा, 11 5 जा 55, 55/12, 12 to the 48, कितने बचे 7, 70, 12 6 जा 72 हो जाता है, 12 5 जा 60। ओके, 4.5, 12 बच रहे, 12 1 जा 12, डायरेक्ट आ जाएगा। तो करंट कितना आ रहा है, 4.51 एम्पियर। ओके, टोटल करंट। थर्ड केस क्या था, थर्ड केस पैरेलल में ले लो दोनों को। उसके साथ है हमारा वोल्ट मीटर, इन दोनों का वैल्यू क्या था, 24 ओम, ये भी 24 ओम। अब देखो यहाँ प्लस माइनस, अब हमें तो टोटल करंट फाइंड करना है, पता है यहाँ से करंट डिवाइड होगा, वापस मर्ज हो जाएगा, तो ये पैरेलल है। लेकिन यहाँ से जो आई करंट जा रहा है वो आई फाइंड करना है। वी है 220, इक्विवेलेंट निकालो, क्या आएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, 1/24 प्लस 1/24, क्या हो जाएगा 2/24। तो आर इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, 24/2, 2 1 जा 2 2 जा,
12 ओम मिल रहा है आर इक्विवेलेंट। वापस लगा दो ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा इधर टोटल रेजिस्टेंस। आई को सब्जेक्ट बनाओगे तो V अपॉन आर इक्विवेलेंट, ये है 220, आर इक्विवेलेंट मिला आपको 12। वापस भी मिला क्या? ना, इसमें तो 48 था, इसमें 24 था। क्या करेंगे, वापस कैंसलेशन लिखो, 220 को 22 इंटू 10 अपॉन 12। डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो रहा है, 2 से करेंगे, 2 6 जा, 2 11 जा, 2 5 जा, 2 3 जा, तो 55/3 क्या आएगा, 3 1 जा, 3 1 जा 3, 2 बचे, 7 जा 21, 24 पॉइंट 1 बचा तो 10, 3 3 जा 9, 18.33 एम्पियर जैसा आ रहा है 40। Okay, what does it says? Compare the power used in the 2 ohm resistor in each of the following circuits. मतलब 2 ओम वाला जो रजिस्टर होगा उसमें पावर कितना है ये कैलकुलेट करना है। नाउ वी हैव टू केसेस, ओके, सो बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट पावर ऑफ 2 ओम रजिस्टर। तो P2 ओम लिख देता हूं मैं ताकि पता चले कि पूरे का पावर नहीं कैलकुलेट करना है, जो 2 ओम वाला रजिस्टर है उसमें कितना पावर है वो कैलकुलेट करना है। डन। सी वी हैव टू केसेस। फर्स्ट इज when a 6 volt battery is in series with 1 ohm and 2 ohm resistor। मतलब सर्किट अगर आप इमेजिन करो, दो रजिस्टर है, एक है 1 ओम का, एक है 2 ओम का, दोनों के साथ सीरीज में क्या है, बैटरी कितने वोल्ट की है, 6 ओम, माइनस प्लस दैट इज 6 वोल्ट। यहां से कुछ करंट जा रहा होगा, अब सीरीज है तो करंट तो क्या रहेगा भाई, सेम। तो उस करंट को अभी हम क्या ले लेते हैं, आई। ओके, तो फाइंड करना है पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर। पावर की बहुत सारी फॉर्मूला है, देखेंगे हम कौन सी यूज करेंगे। पहले पहले तो मुझे यहाँ पे 1 ओम और 2 ओम जो सीरीज में है उसका इक्विवेलेंट फाइंड करूंगा तो क्या मिलेगा, क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, दोनों को ऐड कर देंगे डायरेक्टली। तो 1 + 2 क्या हो गया, 3 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, 3 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। अब मन नहीं हो रहा आपका कि करंट फाइंड कर ले, तो कर लेते हैं पहले करंट फाइंड। तो V इज इक्वल्स टू आई आर, टोटल वोल्टेज है, टोटल करंट है, तो आर भी क्या होगा, टोटल, विच इज आर इक्विवेलेंट। ओके, यहां से आई को सब्जेक्ट बनाएंगे, पहले जो फाइंड करना है उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब पहले आई को फाइंड कर लेते हैं हम, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V है 6, आर है 3, तो 6/3 क्या हो गया, 2 एम्पियर। चलो ये तो करंट हमने फाइंड किया, वो फाइंड थोड़ी करना था पावर 2 ओम रजिस्टर का। अगर मुझे 2 ओम से जो करंट जा रहा है वो पता है, ओके, दैट इज 2 ओम, 2 एम्पियर, उधर का वोल्टेज नहीं पता है, फाइंड भी नहीं करना है, करंट मिल गया ना हमें। वोल्टेज इन दोनों में अलग अलग होगा, ओके, सीरीज कनेक्शन है, वोल्टेज इज डिफरेंट, करंट तो सेम है, तो करंट हमने फाइंड कर लिया। रेजिस्टेंस 2 ओम दिया है और 2 ओम का पावर क्या है ये कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, ऐसी फॉर्मूला यूज करेंगे पावर की जिसमें करंट और रेजिस्टेंस आता हो। कौन सी है, करंट और रेजिस्टेंस आता है, सीपी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। यस और नो। अब देखो करंट कितना है, अभी कैलकुलेट किया 2 स्क्वायर, और ये वाला रेजिस्टेंस का ही पावर कैलकुलेट करना है तो वही वाला रेजिस्टेंस लेके, वो भी क्या है, 2 ओम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यूनिट क्या है पावर का भाई, 8 वॉट। बस ये है अपना आंसर। चलो ये तो फर्स्ट केस था, लेट्स सी द सेकंड केस। अ 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। मतलब अब कनेक्शन कैसा है, पैरेलल। तो एक 4 ओम है, एक 2 ओम है, और उसके पैरेलल में है 4 वोल्ट वाली बैटरी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे टोटल करंट की अगर आप बात करो तो इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तब करंट तो डिवाइड हो जाएगा भाई, ऐसे, ठीक है, यहां से वापस टोटल करंट जितना होगा वो आ जाएगा। तो अब हमें फाइंड तो क्या करना है, पावर। तो पावर की ऐसी फॉर्मूला यूज करेंगे
कि जिसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस आता हो। क्यों? हमें फाइंड क्या करना था? पावर अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। तो रेजिस्टेंस तो पता है, चलो 2 ओम, ठीक है। अब रेजिस्टेंस और पैरेलल कनेक्शन है तो ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। तो 2 ओम के अक्रॉस भी 4 वोल्ट है और 4 ओम के अक्रॉस भी क्या है? 4 वोल्ट। पता है ना पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो मैं ऐसी पावर की फॉर्मूला यूज करूंगा जिसमें V और R आता हो, क्योंकि वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है विच इज 2 ओम, ठीक है। करंट यूज करेंगे नहीं, क्योंकि डायरेक्टली मिल रहा है इधर से। तो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। इस तरह से आप अलग अलग फॉर्मूला कभी कभी अलग अलग न्यूमेरिकल में यूज करोगे। तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? 4, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब रेजिस्टेंस कौन सा लेना है भाई? 2 ओम के अक्रॉस फाइंड करना है, तो 2 ओम क्या हो गया? 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 16/2। क्या होता है 16/2 भाई? 8। तो पावर मिल गया हमें 8 वॉट। करेक्ट। अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, पता नहीं चलेगा कि फाइंड क्या करना है। ओके, थोड़ा लैंग्वेज उस तरह से बनाया है। फाइंड करना था हमें पावर अक्रॉस 2 ओम इन बोथ द केसेस, कि जब सीरीज में है रजिस्टर तब 2 ओम का पावर क्या है? रजिस्टर है तो कुछ पावर रेटिंग भी होगा, ठीक है। और इसका पावर क्या है? सी पैरेलल कनेक्शन में 2 ओम का क्या है? थोड़ा आपने देखा होगा मेथड हमने थोड़ी अलग यूज की है, दोनों में एक ही पावर की फॉर्मूला से नहीं हो जाएगा। क्या गिवन है उसके हिसाब से पावर के एक फॉर्मूला यूज करोगे आप। 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट। चलो 2 लैंप है, एक को लैंप 1 के दो, एक को लैंप 2। अब क्या गिवन है देखते हैं। एक का पावर रेटिंग दिया है, मतलब पावर और वोल्टेज दिया है। कितना है पावर एक का? 100 वॉट एट 220 वोल्ट, एंड द अदर 60 वॉट एट अगेन 220 वोल्ट। तो पावर अलग अलग है, तो P1 P2 नाम दे देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है, तो एक ही नाम रखते हैं V। अब फाइन क्या करना है देखते हैं। चलो, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिकल मेन सप्लाई। सप्लाई मतलब वही बैटरी। तो बैटरी एक ही यूज करेंगे 220 वोल्ट की, दोनों के साथ पैरेलल में लगा देंगे एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो चलो, एक लैंप की जगह बल्ब बना दूं मैं, और दूसरा बल्ब भी क्या है? पैरेलल में। उसके पैरेलल में है अपनी बैटरी, जिसके वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। अब ये P1 इधर ले लेता हूं मैं, इसका पावर 100 वॉट, और इसका पावर है P2 विच इज 60 वॉट। आ गया सब, P1 P2 और वोल्टेज 220। यहां से जो करंट जाएगा इसके जैसा ही है ना सर्किट, वो इस पॉइंट से क्या हो जाएगा? दो पार्ट में डिवाइड, I1 I2। ये I2 वाला यहाँ से घूम घूम कर यहाँ पर वापस पहुंचेगा, और ये I1 वाला I1 प्लस I2 मिलके वापस क्या बच जाएगा? I, क्योंकि टोटल करंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था भाई। I1 और I2 पता नहीं है कि ऊपर कितना जाएगा, तो हम वेरिएबल ही ले लेंगे I1 और I2। अब चलो फाइन क्या करना है। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। मतलब सप्लाई वोल्टेज जो दिया ये 220 वोल्ट है, वहां से करंट कितना निकलेगा, मतलब टोटल करंट आई फाइंड करना है। अंडरस्टूड? अब चलो, अगर मुझे मैं आई अगर फाइंड करना हो, तो देर आर टू मेथड्स। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता हो और टोटल रेजिस्टेंस पता हो तो मिल जाएगा। रेजिस्टेंस दिया नहीं है, ओके, कैसे फाइंड करेंगे? पावर है पता हमें, और वोल्टेज पता है, पी और वी पता है, तो क्या आई मिल सकता है डायरेक्ट? क्यों? ये वाला यहां से जो आया करंट जा रहा है, टोटल करंट क्या होता है? आई वन प्लस आई टू, दो पार्ट में ही तो डिवाइड कर रहा है। अगर आई वन मिल जाए, आई टू मिल जाए, तो टोटल करंट मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हम आई वन और आई टू फाइंड करेंगे। ओके, तो पहले चलो यहाँ पे नाम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसको आई वन दे देते हैं नाम, इसको आई टू। क्यों? इसको हमने पी टू दिया था और इसके पावर को P1, तो वहां से करंट जा रहा है I1। डन, वो आप कुछ भी दे सकते हो नाम। अब ऐसी फॉर्मूला आपको यूज करनी है जो P, I और V को कनेक्ट करती हो। पावर की ऐसी कौन सी फॉर्मूला है? P इज इक्वल्स टू VI। यहां से क्या करोगे आप? I को सब्जेक्ट बनाओगे, क्या मिलेगा? P बाई V। अब उधर क्या है? P1।
वोल्टेज तो वी है, तो मिलेगा क्या I1। P1 क्या है 100 वॉट, वी क्या है 220, तो 0 0 कैंसिल, 10/22 एज इट इज रखता हूं मैं। ठीक है, फिर ऐड करने में इजी हो जाएगा। तो ये मिल गया मुझे I1 10/22। वैसे ही I2 फाइंड करना है तो वापस क्या यूज करेंगे, पावर की फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू वी आई। तो इधर पावर क्या है नीचे वाले में P2, वोल्टेज है V, करंट है जो यहां से जा रहा है इस बल्ब से, वो I2 है। ओके, उसका ही करंट मिलेगा ना, उसका पावर ले रहे हैं तो, और उसका वोल्टेज। तो I2 को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या मिल जाएगा भाई, P2/V। P2 क्या है, पावर क्या है 60 वॉट, और वोल्टेज तो एज इट इज 220, 0 0 कैंसिल, बचा क्या 6/220 एम्पियर। अब हमें तो चाहिए टोटल करंट, क्या होता है I1 प्लस I2, क्योंकि हमें पता है यही करंट है जो दो पार्ट में डिवाइड होगा, वो दो जो पार्ट है उसके वैल्यू तो मिल गई हमें। एक का क्या था 10/22 और दूसरे का 6/22। तो एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 10 + 6 16। अब इसे सॉल्व करो, अब इसे सिंप्लीफाई करो, 2 से कैंसिल करो, 2 11 जा, 2 8 जा, बस रेशियो 8/11 एम्पियर। और इसको पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा भाई, 0.7 जा 77, क्या बचा 3 30, 11 2 जा 22, तो 0.72 एम्पियर इतना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली टोटल करंट। ओके, 16 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 16, विच यूजेस मोर एनर्जी। दो केसेस है, इसमें से एनर्जी किसकी ज्यादा है ये हमें कैलकुलेट करना है। विच यूजेस मोर एनर्जी, तो पहले एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, फिर पता चलेगा किसकी एनर्जी ज्यादा है। और 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर। ओके, तो टीवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, क्या है पावर उसका 250 वॉट, और टाइम 1 आवर। ऐसा यूनिट नहीं है भाई, कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखना ध्यान से। तो ये टीवी का इंफॉर्मेशन दिया है। और 1200 वॉट टोस्टर, एक तरफ क्या है टोस्टर, दोनों हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं क्या। पावर है, इसका पावर, इसका P2 दे देते, चलो ये P1 टाइम T1, और इसका T2, और इसकी एनर्जीज भी लिख देते हैं E1 और E2। पावर किस गिवन एज 1200 वॉट, और टाइम कितना है भाई, और इसमें टाइम किसमें था आवर में। दोनों में से किसी ने टाइम को ऐसा यूनिट में नहीं लिखा है, तो पहले तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो। 1 आवर है, मिनट में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60। 1 आवर में 60 मिनट होती है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो टाइम क्या हुआ टोटल भाई, 60 × 60 सेकेंड्स। पता है 3600 होता है, वो भले रहा ऐसे ही। और इसमें टाइम सेकंड में कन्वर्ट करो तो 10, और 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती है 60। तो T2 क्या मिल गया 10 × 6। इधर एनर्जी फाइंड करनी है। वैसी कोई फॉर्मूला है जो पावर, टाइम और एनर्जी को कनेक्ट करती हो, वही क्लास 9th वाली, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। तो इधर से थोड़ा नाम चेंज करेंगे, E1 को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या मिलेगा P1 × T1। P1 क्या है 250, और T1 क्या है भाई, T1 फाइंड किया ना हमने 60 × 60 विच इज 3600। ये तो चलो मल्टीप्लाई हो गया, तो इसमें तो कुछ होगा नहीं, कैंसिल वैंसल। 25 × 36 इंटू कितने जीरो है 3000। वापस वही फॉर्मूला, P2 इज इक्वल्स टू E2/T2। E2 इज इक्वल्स टू, सब्जेक्ट बनाओ एनर्जी को, P2 × T2। अब उन्होंने हमें ये नहीं कहा है कि एनर्जी कितनी है, किसकी ज्यादा है यही देखना है। तो E2 1200, टाइम ये वाला मत लेना अभी गलती से, ये है सेकंड वाला, 10 × 60
अब बताओ मुझे, आपको देख के पता चल रहा है कितने जीरो आ रहे हैं? 12 6 जा 72, फिर 1 2 3 4, नया एनर्जी मिलेगा हमें जूल में। 10,000 × 72 क्या मिलेगा? 72, और फिर 4 0, 1 2 3 4, इतनी जूल एनर्जी मिल रही है इधर। तो 900, और पीछे कितने जीरो जाएंगे? 1 2 3, बताओ मुझे। आंसर आएगा जूल में। विच इज ग्रेटर, E1 और E2? ये है 7,20,000 और ये है 9 लाख जूल। E1 ज्यादा है ना, वी कैन से E1 इज ग्रेटर देन E2। ये तो हमने नाम दिया था E1 और E2, तो यहां से स्पेसिफाई कर दो। तो टीवी जिसका पावर 250 वॉट है, वहां पे एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 44 ओम, चलो रेजिस्टेंस दिया है 44 ओम, ड्रॉज 5 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स फॉर 2 आवर्स। करंट वो ले रहा है 5 एम्पियर, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर मेन्स फॉर 2 आवर्स, तो 2 घंटे, दैट इज योर टाइम। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। कैलकुलेट द रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, एट विच द हीट इज डेवलप मतलब हीट बाय टाइम फाइंड करना है। आया समझ में? सिर्फ हीट नहीं कहा है, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। रेट एट विच, ठीक है, रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। चलो टाइम तो दिया ही है। हीट की ऐसी कोई फॉर्मूला है जिसमें आर आई या टी आता हो? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है भाई? H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, अगर H बाई टी फाइंड करना है तो क्या करेंगे? H की जगह आई स्क्वायर आर टी रख दो और डिवाइडेड बाई टाइम। ये तो कैंसिल हो गया, तो H बाई टी क्या मिलेगा हमें? आई स्क्वायर आर। क्या किया मैंने? यही चीज में H की जो फॉर्मूला है ना जूल्स लॉ से, H स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी, वही लिख दी। क्यों? क्योंकि आई आर और टी तीनों गिवन है, लेकिन टी की तो कुछ जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर इधर आप करना चाहो तो करो इसको सेकंड में कन्वर्ट। 1 आवर 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकेंड, कुछ आएगा सेकंड में आंसर 3600 इंटू 7200 जो भी है। आई स्क्वायर आर टी जब भी रखोगे तो डिवाइड बाय टाइम है, तो टाइम टाइम कैंसिल हो जा रहा है ना। तो अगर आपने कन्वर्ट किया है तो भी दिक्कत नहीं है क्योंकि कैंसिल ही होने वाला है। वाई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम टाइम कैंसिल, तो एच बाई टी फाइन करना है। ठीक है, यहां से कहीं एच को सब्जेक्ट मत बना देना। एच बाई टी, ध्यान से देखो तो हमें क्या मिलेगा? एच बाई टी, जूल बाई सेकेंड क्या होता है? क्या ये पावर होता है? हाँ, तो इसका जो यूनिट आएगा वो किस में आना चाहिए भाई? वॉट में। पावर की फॉर्मूला है ना, एनर्जी बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम, तो हीट एनर्जी बाय टाइम भी क्या होगा? पावर। तो इनडायरेक्टली आपको क्या फाइंड करने को कहा है? कैलकुलेट पावर, मतलब एनर्जी, सॉरी एनर्जी बाय टाइम, हीट एनर्जी बाय टाइम। पावर की फॉर्मूला है तो यूनिट भी किसका आएगा? पावर का। डन, तो ये यूनिट का ही खेल है, कैलकुलेशन में कुछ नहीं है। देखो आई स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस है 44, तो क्या आएगा? 25, 5 का स्क्वायर इंटू 44 करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका पावर। तो 1100 वॉट। लेट्स सी दैट क्वेश्चन नंबर 18 हैज 5 सब क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टंगस्टन क्यों यूज होता है लैंप में, मतलब बल्ब में? टंगस्टन ही क्यों सबसे ज्यादा एज अ फिलामेंट यूज होता है, दैट इज द क्वेश्चन। तो दो रीजन है उसके। एक रीजन क्या था? हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब टंगस्टन जल्दी मेल्ट नहीं करेगा। 3380 डिग्री सेल्सियस है उसका मेल्टिंग पॉइंट। अनदर रीजन इज हाई रेजिस्टेंस। बस ये दो ही चीज लिखनी है। एक्सप्लेन कहा है तो फिर बताना भी पड़ेगा कि क्यों हाई रेजिस्टेंस है उसका और वो कैसे एडवांटेज है टंगस्टन का। तो हाई रेजिस्टेंस है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट एनर्जी में भी डिसिपेशन ज्यादा होगा। फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, इफ यू रिमेंबर द लास्ट वीडियो। करेक्ट। तो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी में आर आता है, न्यूमरेटर में है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो हीट एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा? रेड हॉट हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और तभी लाइट थ्रो करने लगेगा वो। तो बल्ब का काम तो वही है ना। तो दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम practical application of heating effect of electric current which we have covered in
electricity is part 6. Why are the conductors of electric heating device such as bread toaster and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? इसका भी सिमिलर आंसर है। प्योर मेटल की जगह अलॉय क्यों यूज करते हैं? अगर वो टेबल आपको याद हो, कौन सा? रजिस्टिविटी का। तो आपको पता है कि कंडक्टर से ज्यादा रजिस्टिविटी किसकी होती है? अलॉयज की। तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन? रजिस्टिविटी ज्यादा है तो करंट कम फ्लो करेगा। और अनदर थिंग इज वी कैन से इट एज हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो जल्दी मेल्ट नहीं करता है। तभी आप इन सब चीजों को एलॉय से बनाते हो ताकि वो जल्दी रिएक्ट ना करे, तो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अंडरस्टूड? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा तो फायर कैच कर लेगा ना भाई, तो ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए। वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स? घर में डोमेस्टिक सर्किट्स, क्या लगता है आपको, ये सीरीज होगा कि पैरेलल कनेक्शन? ऑब्वियसली इट इज अ पैरेलल कनेक्शन। तो मतलब सब चीजें क्या है पैरेलल में, तो वोल्टेज क्या होगा? सेम। सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। और वही वोल्टेज की वैल्यू अगर आपको याद हो तो इंडिया में कितनी है? 220 वोल्ट। तो डोमेस्टिक सर्किट्स में हर जगह आप देखोगे तो क्या आएगा वैल्यू? 220 वोल्ट। बहुत सारे क्वेश्चन में भी हमने देखा कि 220 वोल्ट वोल्टेज। सीरीज अरेंजमेंट क्यों नहीं यूज करते? अगर सीरीज अरेंजमेंट यूज करोगे आप तो क्या होगा? अगर एक सर्किट या सर्किट में जो एक अप्लायंस है वो अगर काम करना बंद करेगा तो पूरा सर्किट अफेक्ट कर जाएगा। या फिर कोई एक चीज अगर करंट को ठीक से यूज नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ इट्स एनी प्रॉब्लम, शॉर्ट सर्किट और एनीथिंग, तो सीरीज में है ना सब, क्या होगा? जैसे एक स्विच आप बंद करोगे सब बंद, एक स्विच चालोगे तो सब एक साथ चालू। ओके, तो ये तो एक डिसएडवांटेज हो गया ना। तभी आप पैरेलल कनेक्शन यूज करते हो। क्या करोगे पैरेलल में? वोल्टेज सेम है तो आप स्विच अलग अलग लगा दो, जहां पे भी स्विच ऑन होगी वहां से करंट जाएगा। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेराई विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? मतलब रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या रिलेशन है? तो वो तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस वाला हो गया ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन था? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ओके, दैट्स व्हाट यू हैव टू राइट। कितना ही लिखना है, रिलेशन नहीं, फॉर्मूला लिख दो तो भी चलेगा, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। Why are copper? Next question is why are copper and aluminum wires usually employed for electricity transmission? क्यों भाई कॉपर और एल्यूमिनियम यूज होता है? कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बोथ आर मेटल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो रेजिस्टिविटी कम है ये भी कह सकते हैं, और गुड कंडक्टर है ये भी कह सकते हैं। दैट्स व्हाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। The chapter is clear to you all, those who are watching the video obviously. So this was your electricity's 7th and hopefully the last video of the playlist. Again, if you have any doubt, any problem, you can ask me in the comment section. Stay tuned till the next video. Goodbye. Physics works.